हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम वीडियो लेक्चर नंबर रेडॉक्स रिएक्शन के 4th लेक्चर में आ गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात किया, सेकंड में हमने ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में, फर्स्ट एंड सेकंड मिला के दोनों ही लगभग सेम ही है ना। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमने सेकंड लेक्चर में बात किया। एंड थर्ड लेक्चर में जो हमने बात किया था कि थर्ड लेक्चर जो पहले वाले लेक्चर, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर क्या था आपका कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमें सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे क्या था, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थे। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने बात किया। कॉम्प्रोपोर्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं कि कितने भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, मतलब कितने भी बड़े इक्वेशन हो जाए, इक्वेशन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंसिंग के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 मेथड्स कौन कौन से हैं, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, पहले देखो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग लिख लीजिए, है ना, हेडिंग लिख लीजिए, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं एक बार लिख लीजिए इसके बारे में। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड दूसरा क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, आयन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन, ये भी फर्दर 2 टाइप्स में हम बैलेंस करेंगे। क्या 2 टाइप्स में बैलेंस करेंगे, एक मीडियम है हमारा एसिडिक मीडियम, दूसरा बेसिक मीडियम। इसी तरह से हम इसमें भी बात करेंगे, इसमें भी एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर होगा ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में होगा। क्या आज के लेक्चर के पर्पस के बारे में पता चल गया कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही टफ होता है, तो इस मेथड से बनाएंगे और ये बहुत ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है, मैं बताऊं आपको। एंड ये जो मेथड है जब हम आगे बात करेंगे किसके, 12th में का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही हमारा आएगा कि नर्स इक्वेशन जब पढ़ेंगे वहाँ पे, तो नर्स इक्वेशन करने के लिए हमें ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, हम ऑक्सीडेशन तो कैलकुलेट करना सीख गए, रिडक्शन से हम कैलकुलेशन सीख गए, तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। चलो तो हेडिंग लिखिए सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा, एसिडिक मीडियम। आयन इलेक्ट्रॉन में कौन सा, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम। तो एक इक्वेशन लिखते हैं पहले, क्या इक्वेशन लिखेंगे, KMnO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस HCl, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। और प्रोडक्ट जो है क्या है, प्रोडक्ट MnCl2 प्लस I2, MnCl2 प्लस I2, उसके बाद क्या है आपका KClH2O। क्या इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को, H2O तक। चलो ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है कि मैग्नीज सर यहाँ पे 1 है, पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे पोटेशियम सर एक ही है, Cl2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो Cl2 कितना है, एक ही Cl है, हाइड्रोजन है। तो इतने सारे इक्वेशन को, इतने सारे जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट को कैसे इक्वेशन बैलेंस करेंगे उसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके पहले हम स्टेप वाइज करेंगे, स्टेप वाइज पहले हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम आगे क्या बात करेंगे कि डायरेक्ट स्टेप, विदाउट स्टेप के डायरेक्ट हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लिख लो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 से पहले आप जितने भी एलिमेंट है आपके पास, इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट है, सारे इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सारे इक्वेशन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बताया है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से फटाफट कैलकुलेट कर लिए हमसे पहले। पोटेशियम का क्या होगा, +1 होगा सर, मैग्नीज का, अब यहाँ पे पोटेशियम का +1 फिक्स है, अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होते हैं, तो ये अल्कली यहाँ मैग्नीज का X लेंगे और पोटेशियम का 1, मैग्नीज का X मान लेते हैं। ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2, तो -2 × 4 -8 हो गया, तो -8 = 0 हो गया। तो X देखो 1 + X -8 -8 + 1 -7,
x माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 0, x इक्वल टू कितना हो गया +7 हो गया। तो मैग्नीज का यहाँ पे क्या हो गया +7, ऑक्सीजन का -2 तो है ही, पोटेशियम का चलो +1, आयोडीन का -1, क्लियर, क्योंकि आयोडीन आपका क्या है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा पोटेशियम क्या है अल्कली मेटल उसका फिक्स होगा। देखो हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज का बताओ, तो मैग्नीज का क्या है x लेंगे, क्लोरीन का -1, जनरली -1 होता है, तो -1 × 2 -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा आपका +2 हो गया। तो मैग्नीज +2 हो गया, क्लोरीन -1 हो गया, आयोडीन 0 हो गया, पोटेशियम +1, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन का तो +1 ही होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। तो इस तरह से हमने जितने भी एलिमेंट थे इस इक्वेशन में सारे एलिमेंट का हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया एंड आई होप कि आप लोगों ने भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का क्या पर्पस है वो देखो कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें किस में कन्वर्ट करने, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने। और आयनिक फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करने हैं कि जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, समझो, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में सेम है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हमें हटा देना। क्यों, उसको रख के क्या करेंगे बताओ, जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही नहीं रहा है, मीन्स ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो ही नहीं रहा तो उसको हम रख के क्या करेंगे, वो की काम की चीज़ नहीं है, तो उसको काहे हम ढोएंगे। तो इसीलिए क्या करना है अपने को कि जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है उसको हटा देंगे, काम खत्म। तो रिमूव स्पेक्टेटर्स आयन, और उस एलिमेंट को या उस आयंस को क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर्स आयंस बोलते हैं। ठीक है, तो रिमूव, फर्स्ट स्टेप, रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर्स आयंस। ठीक है, रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर्स आयन, यहां पे लिख लो, रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस क्या होंगे, जो क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ठीक है, एंड कन्वर्ट इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। सबसे पहला काम करना, अगर ये इक्वेशन स्पेक्टर्स आयंस में कन्वर्ट करके, मीन्स करने का मतलब आयनिक फॉर्म में देता, तो फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी, फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आगे निकलेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप देखो कौन कौन से हैं स्पेक्टेटर्स, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पोटेशियम देखो सर +1 है, यहाँ पे भी +1 है, और रिएक्टेंट साइड में भी सर +1 है, तो इसको हमें आगे लिखने नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो हाइड्रोजन सर +1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है सर +1 है, इसको नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें चलो आयोडीन का -1 है, ये माइनस यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब हमें लिखने हैं। मैग्नीज का +7 है, ये है, ये लिखने हैं। और देखो ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ पे -2 है, तो ऑक्सीजन को रखने पड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मैग्नीज के साथ है, इसलिए ऑक्सीजन को हमें यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, चलो तो कौन कौन से रखने पड़ेंगे, इसका मतलब इस इक्वेशन में पोटेशियम को हटाना है, पोटेशियम को हटाने के बाद MnO4- होगा। क्यों होगा, क्योंकि पोटेशियम +1 गया है तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, -1 होगा। पोटेशियम अगर होता तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता, लेकिन पोटेशियम हटाए हैं, इसकी वजह से K+, देखो K+ हटाए, तो K+ हटाए हैं तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे MnO4-, उसके बाद K को हमने हटाया है तो आयोडीन के ऊपर क्या आएगा, -1। ठीक है, उसके बाद H+ लिखो नहीं लिखो उससे मतलब नहीं है, हम तो कहेंगे कुछ भी मत लिखो, बस सिर्फ ओनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसी को लिखना, बस हो गया। चलो हम कुछ भी नहीं लिखते, वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने इक्वेशन में। ठीक है, MnO4- I-, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन को हटाओ, Mn2+ बच गया, उसके बाद क्या होगा I2, और उसको कुछ भी नहीं लिखना, उसके बाद हमें और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब चलो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, +7 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, ये मैग्नीज +2, तो ये आपका +2 हो गया और ये आपका 0 हो गया। देखो क्या है, मैग्नीज +7 से सर कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। देखो +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये
रिडक्शन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है। चलिए अब देखो आयोडीन की यहाँ पे हम I माइनस है और यहाँ I जीरो है, तो पहले इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करेंगे सर? I माइनस और I जीरो, तो I माइनस I जीरो क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस, इसको आयोडीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो जब 2 लिखे हैं तो आयोडीन के ऊपर चार्ज -1, लेकिन यहाँ पे कितने आयोडीन है? 2। देखो सामने क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ तो 2 इंटू -1, तो -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप में अपना हम इतना काम करेंगे। क्या क्या काम करना है अपने को यहाँ पे? काम करना है क्या कि पहले फर्स्ट स्टेप में काम जो करना है स्पेक्ट्रेटस आयंस को आइडेंटिफाई करना है और उसको हटाना है, उसको लात मार के भगा देना। क्लियर है? लात मार के भगा देना। उसके बाद जो बचेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक बार चेक कर लो। अब जो स्टेप नंबर सेकेंड, स्प्लिट इक्वेशन इनटू 2 हाफ। स्प्लिट इक्वेशन इनटू 2 हाफ। 2 हाफ कौन कौन सा सर? एक तो ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। 2 हाफ दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो है ना, आराम से कर सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। तो ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है? कोई सा भी ले लो सर ऑक्सीडेशन, है ना, या पहले आप कोई सा भी ले सकते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ ले सकते हैं पहले, या रिडक्शन हाफ, कोई सा भी ले सकते हैं। तो चलो हम पहले ऑक्सीडेशन हाफ ही ले लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ ले लिया हमने। ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है सर? I माइनस से कहाँ जा रहे हैं? I2 में, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो I माइनस से कहाँ गए हम? I2 में गए। क्लियर? I माइनस से I2 में गए। एंड दूसरा रिडक्शन हाफ लिख लो पहले एक बार, रिडक्शन हाफ। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा? MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में जा रहे हैं, तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में जा रहे हैं। क्लियर? चलो इसमें हमें करना क्या है? देखो सर इसमें देखो ऑक्सीडेशन हाफ में पहले इक्वेशन यहाँ पे देखो, आयोडीन को 2 है यहाँ पे 2 आयोडीन लिख दीजिए पहले। ठीक है, लिख दिया। तो 2 माइनस से 0 में जा रहे हैं, तो -2 से 0 में जा रहे हैं, तो बताइए आप आपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया? अगर हम क्या कर रहे हैं कि 2 माइनस से 0 में जा रहे हैं, तो इक्वेशन क्या कर रहे हैं? यह हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। हमारे पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव में थे, लेकिन हम 0 में चले गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? हम एक तरह से गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं। तो लॉस कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन को इक्वेशन के राइट साइड, प्रोडक्ट साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। इसका मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज का कितना है ऑक्सीडेशन? +7, और यहाँ पे +2 है। +7 प्लस माइनस का +7 का मतलब समझते हैं कि इसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन कम थे, याद रखना। प्लस का मतलब है इक्वेशन हम डोनेट करके बैठे हैं। इक्वेशन में जो यहाँ पे +7 लिखा हुआ है ना, या जो कोई भी एटम मेटल जो लिखते हैं M+ लिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बैठा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके बैठा है। यहाँ पे क्या है? मैग्नीज 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बैठा है, तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बैठा है। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लॉस में था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस में है। तो बताओ कि इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? समझ में आ रहा है? इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 5 इलेक्ट्रॉन किया है, ये गेन किया। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, गेन किया है रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो हमें करना क्या है? इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या है? इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड स्टेप में हमने सीधा किया है 2 ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप में। इक्वेशन बैलेंस कर दिया है, अब दोनों को थर्ड स्टेप में देखो क्या करना है अपने को। अच्छा, तो ये इसको रहने दो, है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में करना क्या है अपने को? थर्ड स्टेप में क्या करना है? ऐड, स्टेप नंबर 3। ठीक है, ऐड इक्वेशन
ऐड इक्वेशन ऐसे हमें ऐड करने हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक दूसरे क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट मीन्स कहने का मतलब कि ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से एंड 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे नाउ ऐड रिएक्शन सच दैट, नाउ ऐड रिएक्शन सच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। ठीक है, अच्छा कैंसिल का स्पेलिंग आर कैंसिल्ड आउट। ठीक है, कैंसिल आउट। चलो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5 से इसको, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में लिखना है। तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में लिखिए, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया कितने से, देखो ऊपर वाले को कितने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 2, तो 10i लिख लो, 10i माइनस, इसको देखो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 × 2MnO4, 2MnO4 माइनस, क्लियर। तो यहाँ पे 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन। चलते हैं प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में चले, तो प्रोडक्ट साइड में देखो i2 और 5 मल्टीप्लाई किया है तो 5i2 हो जाएगा आपका। उसके बाद चलो यहाँ पे 2 × Mn2 प्लस, 2 × Mn2 प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, तो 5 × 2 कितना लिख लिया हमने, 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 10 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। चलो अब क्या करें, 10 इलेक्ट्रॉन ये है, 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया, काम खत्म। तो हमें यही तो करना था, क्या करना था कि ऐड करने थे और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना था। तो अब देखो इक्वेशन को देखिए, 10i, यहाँ पे भी आयोडीन कितना है 10, मैग्नीज 2 है, मैग्नीज भी 2 है, ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा एंड हाइड्रोजन के अलावा, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इक्वेशन बैलेंस नहीं है, या अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कोई एटम एलिमेंट बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड स्टेप के बाद हम चलेंगे फोर्थ स्टेप, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हमने इक्वेशन अभी देखो सेम आयोडीन भी है, मैग्नीज भी आपका सेम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, किसके पास चलते हैं सर, नेक्स्ट स्टेप में क्या कि सर अब ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, टू बैलेंस ऑक्सीजन, कैसे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, टू बैलेंस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, H2O ऐड करना है। और H2O किधर ऐड करने हैं, चाहे तो रिएक्टेंट साइड में अगर ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड में लिखना है, अगर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन H2O किधर ऐड करने हैं आपको, प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे और दूसरी चीज टू बैलेंस, अब ये तो हो गया आपका सर कि अगर हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो हमें क्या ऐड करने हैं, H2O ऐड करना है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 × 2 कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 H2O ऐड कर देंगे। तो खैर अभी इसको रोक के रहने दो। उसके बाद हम चलेंगे क्या बैलेंस करने, टू बैलेंस हाइड्रोजन H+। तो टू बैलेंस हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना है, जिधर भी हाइड्रोजन आपका कम पड़ेंगे उधर हमें क्या करना है, H+ को ऐड कर देना है। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+। जिस भी साइड हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट साइड हो या कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट साइड में हो। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन पहले एक बार लिख लेते हैं इसको दोबारा, इक्वेशन 10i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस, उसके बाद चलो 5 आयोडीन प्लस 2Mn2 प्लस लिख दिया। देखो यहाँ पे आई यहाँ पे कितने हैं, आई 10 आयोडीन तो बैलेंस है,
अब हमें चलना मैग्नीज, मैग्नीज भी बैलेंस, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी मैग्नीज 2 है। अब हम चलो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, 4 × 2 कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया। रिएक्टेंट साइड में 8 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड में 8 ऑक्सीजन होना चाहिए, नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर 8 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। 8 H2O मॉलिक्यूल्स हमने ऐड कर दिए। सर अब हमें करना है बैलेंस किसको, हाइड्रोजन को। सर 8 ऑक्सीजन तो हो गया लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 16, तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 16 हुआ तो हमें ऐड क्या करना है, H+ ऐड करना है किधर, जिधर आपको रिक्वायर्ड होगा। तो रिक्वायर्ड किधर होगा आपका रिएक्टेंट साइड में, तो हमें क्या करेंगे 16H+ ऐड कर दिया बस। तो देखो सारे के सारे लगभग जो भी एलिमेंट थे ऑक्सीजन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा वो भी बैलेंस हो गए और आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया एंड उसके बाद क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है। लास्ट स्टेप क्या बचा हुआ है कि जो भी हमने स्पेक्टेटर्स आयंस को हटाए थे, स्पेक्टेटर आयंस बोले तो क्लोरीन को, पोटेशियम को, जो भी हमने हटाए थे उसको हमें दोबारा लेके आने हैं, ठीक है। इक्वेशन को कंप्लीट करना है तो लास्ट स्टेप बचा हुआ है, रुको लास्ट स्टेप हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए पहले ये KMnO4 प्लस Ki प्लस क्या था हमारा HCl, ये था। तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना है। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे, ठीक है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, चलो इस स्टेप नंबर क्या करना 5। स्टेप नंबर 5 में करो प्लेस द स्पेक्टेटर्स आयंस, प्लेस द स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। प्लेस द स्पेक्टेटर्स आयन बैक एंड कन्वर्ट इनटू मोलिकुलर फॉर्म, मोलिकुलर फॉर्म। ये जो मोलिकुलर फॉर्म है ना, ये आपका इसी फॉर्म में आपको दोबारा रिटर्न बैक लेके आ जानी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे। स्पेक्टेटर आयंस को हमने जो रिमूव किया था उसको हमें लाने हैं। और याद रखो कि स्पेक्टेटर आयंस लाने से पहले इक्वेशन को एक बार चेक करना है चार्ज बैलेंस है या नहीं। क्या याद रखो, 5th स्टेप से आने से पहले हमें चेक करना है कि इक्वेशन में चार्ज बैलेंस है या नहीं है। मतलब रिएक्टेंट साइड में चार्ज देखो, एक बार प्रोडक्ट साइड में चार्ज देख लो। चार्ज अगर बैलेंस है तो गारंटी है कि आपका इक्वेशन बैलेंस होगा। क्या है, गारंटी है इक्वेशन बैलेंस होगा। सर चार्ज कैसे बैलेंस करें उसके बारे में देखो। I- है तो यहाँ 10I- है तो यहाँ पे इसका मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो 10 - 10 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे तो 2 × -2 तो -2 चार्ज हो गया, -2 हो गया। सर यहाँ पे 16H+ है तो पॉजिटिव है तो +16 लिख दो। क्या हो गया आपका 10 - -2 कितना होगा -12, -12 + 16, -12 + 16 क्या हो गया आपका +4 हो गया। तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में +4 चार्ज है तो प्रोडक्ट साइड में भी क्या होना चाहिए +4 चार्ज। तो सर यहाँ पे देखो 5, यहाँ आयोडीन के ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो 0, 5 × 0 ये तो 0 हो गया, इसको लेना ही नहीं है। देखो 2 आगे है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और Mn मैग्नीज के ऊपर क्या 2+ चार्ज है तो 2 × 2 क्या हो गया +4 हो गया। और H2O पे तो कुछ है ही नहीं। तो देखो चार्ज भी बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड में +4 है और प्रोडक्ट साइड में भी +4 है तो आपका है ना चार्ज भी बैलेंस है। इसका मतलब गारंटी है हमारा इक्वेशन बैलेंस। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो क्या करना है कि 10I- कहाँ से हमने घटाया था पोटेशियम से, तो क्या लिख लेंगे 10Ki लिख लो, 10Ki लिख लीजिए। उसके बाद देखो MnO4 तो MnO4 कहाँ से हमने हटाया था K से, तो K हटाया तो हम क्या करेंगे 2KMnO4। क्लियर है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से करना, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो 16HCl H+ है। सर H+ से हम कहाँ से लेके गए थे Cl से लेके गए थे तो 16HCl हो गया। क्या हो गया ये आपका 16। तो ये रिएक्टेंट साइड का आपका कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट साइड में आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। चलो सर प्रोडक्ट साइड में चलते हैं थोड़ा सा। MnCl2 तो MnCl2 यहाँ पे देखो मैग्नीज Mn2+ में है तो क्या करेंगे 2MnCl2 लिख दिया। चलो देखो 5I2 है तो यहाँ तो क्या लिखेंगे 5I2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद H2O सर यहाँ पे कितने है 8H2 है, सर 8H2 लिख दो। अब रही बात यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि पहले हमारे पास क्या था KCl था, क्या था KCl था। तो KCl में दोनों के दोनों क्या था स्पेक्टेटर्स आयन थे, इसलिए हमने KCl को पूरा का पूरा ही हटा दिया, पूरा का पूरा हमने हटा दिया। तो अब देखो KCl देखो रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम कितने हैं
2 इधर है, रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम 2 है, यहाँ पे कितना है 10, तो 2 + 10 कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। अब देखो क्लोरीन भी चेक कर लेते हैं, तो क्लोरीन चेक करेंगे तो यहाँ पे 16Cl है, यहाँ पे कितना है 16Cl है, यहाँ पे देखो 2 × 2 4Cl है, तो 16 में से 4Cl माइनस कर देंगे तो कितना बचा 12, तो 12 बच गया, तो 12 KCl लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस। तो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कि रिवाइज टोटल हमें कितने स्टेप में जाना है, 5 स्टेप में जाना है। 5 स्टेप में अगर फर्स्ट स्टेप अगर आप छोड़ना चाहे तो आराम से छोड़ सकते हैं, लेकिन तब छोड़ेंगे जब वो आपका इक्वेशन किस में दिया हुआ है, आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो ठीक है। तो आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है तो आप आराम से छोड़ सकते हैं पहला स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप में आपको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, मींस स्पेक्ट्रेटस आयंस को रिमूव करने हैं। स्पेक्ट्रेटस आयंस क्या होता है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में सेम हो, उसके स्पेक्ट्रेटस आयन कहते हैं, उसको लात मार के भगा देने, जो बचेंगे उसको हमें रख देना है, ठीक है, उसको हमें रख देना। उसके बाद हमें चलना है किसके पास, स्टेप 2। स्टेप 2 पे क्या करना है हमें कि ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ लिखने हैं। क्या लिखने हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ लिखने हैं। अब ये बात ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को ऐड करेंगे, बैलेंस करके, मतलब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके, एटम्स को बैलेंस करके इक्वेशन को लिख देने हैं और ऐड करने हैं। और ऐड ऐसे करने हैं जिससे क्या हो जाए आपका, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऐड करने हैं। ऐड करने से क्या ऐड करना है, ऐसे ऐड करने हैं जैसे जिससे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद फोर्थ स्टेप में चलेंगे, तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या जाना है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको बैलेंस कर देने हैं। उसके बाद फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जिधर आपको H2, जिधर आपको ऑक्सीजन की कमी हो उधर आपको H2 ऐड कर देने हैं, एंड जिधर हाइड्रोजन की कमी हो उधर आपको H+ ऐड कर देने हैं। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है, जिसको आपने लात मार के भगाया था उसको दोबारा रिटर्न बैक लेके आ जाने और इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देने। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो हम यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट एकदम और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में, और है ना ये रिडॉक्स सेक्शन जो चल रहा है एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप आराम से इससे पहले वाला लेक्चर लिखिए, देखिए, एंड नहीं तो फिर देश की शिक्षा में आप टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से एक कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स आराम से पूछिए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन देखो सर, क्या है क्वेश्चन, KMnO4 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस, उसके बाद क्या आपका HCl, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या है MnCl2, उसके बाद क्या है आपका Fe3 प्लस, उसके H2। ये सर इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, हमें स्पेक्ट्रेटस आयन में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब है ना एक बार करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे विदाउट ना स्टेप की बात करेंगे। जैसे पोटेशियम +1 हो गया, मैग्नीज क्या हो गया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 है, आयरन +2 में है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे H+Cl- में हो गया, ये +2 में हो गया, ये कैसे आ गया पता चल गया ना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 एक ही में कर लेता, ठीक है। यहाँ से पोटेशियम हटाएंगे तो Mn4 2 माइनस, उसके बाद क्या करना है, Mn4 माइनस के बाद Fe2+ में जाना है, ठीक है। बाकी HCl तो ये आपका स्पेक्ट्रेटस आयन ही है, हटाओ, Mn2+ हो गया सर, उसके बाद Fe3+ हो गया, Mn2+, उसके बाद Fe3+ हो गया। चलो स्टेप नंबर, ये हमने क्या कर दिया आयनिक फॉर्म में, इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज आयनिक फॉर्म, ठीक है, दिस इज नोन एज आयनिक फॉर्म। स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 में क्या करना है अपने को, दोनों को अलग अलग कर लेने हैं। अलग अलग कौन से, किसको करना है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को अलग कर लें। तो ऑक्सीडेशन हाफ तो आराम से निकाल सकते हैं सर, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, रिडक्शन हाफ कौन सा है। तो ये क्या हो गया आपका +7 हो गया, ठीक है। +7 से कहाँ जा रहे हैं, +2 में जा रहे हैं, तो +7 से +2 में जा रहे हैं, तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो पहले हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। रिडक्शन देखो ये क्या है, +2 से +3 में जा रहे हैं, तो आयरन +2 से +3 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इसका मतलब क्या होगा आपका ये ऑक्सीडेशन। तो Fe ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, आयरन का ऑक्सीडेशन, तो Fe2+ से
Fe3+। चलो नेक्स्ट लिखाओ सर। नेक्स्ट क्या है आपका सर? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या करेंगे हम? MnO4 माइनस से कहाँ जा रहे हैं आप? Mn2+ में, Mn2+ में। तो एक बार लिख लीजिए यहाँ पे, मैग्नीज +7 से +2 में जा रहे हैं। तो +7 से +2 में जा रहे हैं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। +7 से +2 में जा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं आप? +5 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं। +2 से +3 में जा रहे हैं, मतलब आपके पास अभी आपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ही थे, लेकिन जब प्रोडक्ट में गए एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन आपने डोनेट किया। यहाँ पे आपने गेन किया, ये आपका क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है? गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो अब ये थर्ड स्टेप पे चलेंगे। स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है? हमें इक्वेशन को ऐड करना है, लेकिन ऐड कैसे करेंगे? चार्ज क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। जो हमने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए आपका? कैंसिल आउट हो जाए। तो इक्वेशन को ऐड करो। देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दें? कोई दिक्कत थोड़ी है? एकदम नहीं है दिक्कत सर, आराम से 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में लिख लीजिए। तो क्या Fe2+ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले से, तो 5Fe+2 लिखना है। 5Fe2+ लिख दिया। उसके बाद MnO4 माइनस, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। Fe5, तो 5Fe3+ लिख दिया। उसके बाद मैग्नीज, तो मैग्नीज Mn2+ लिख दिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसका तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया। ऊपर में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर में लिख दो। तो देखो दोनों तरफ साइड, रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड आपका क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है। दोनों साइड आपका 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। क्या हो गया? ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब चलेंगे सर फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में आपको करना क्या है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी हैं पहले उसको आप बैलेंस कर लो, एक बार चेक कर लीजिए। 5Fe है, मैग्नीज है। 5Fe है कि? हाँ है सर। मैग्नीज 1 है, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन को छोड़ना है, तो इसके अलावा जो था वो बैलेंस हमने कर दिया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। क्या बैलेंस कर लिया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा? अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने हमें क्या करना है? H2O का एडिशन करना है। एडिशन ऑफ H2O किधर? जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होंगे, लेस होगा। तो यहाँ पे देखो 4 है, रिएक्टेंट साइड में आपका 4 है। प्रोडक्ट साइड में देखो क्या है? 1 भी नहीं है। प्रोडक्ट साइड में 1 भी नहीं है। तो पहले इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं फिर, है ना। इक्वेशन लिख लिए Fe2+, 5Fe2+, 5Fe2+, उसके बाद MnO4 माइनस, आगे चलते हैं Fe3+, उसके बाद Mn2+। ठीक है, अब देखो 4 था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 4H2O ऐड करने हैं। 4H2O हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि 4H2O ऐड किया था। अब तो हाइड्रोजन भी तो बैलेंस करना होगा, इससे पहले हाइड्रोजन तो था नहीं। तो क्या करेंगे? जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत हो उसमें से H+ का एडिशन करना है। तो 4 × 2 8, तो 8H+ यहाँ पे लिख दो। 8H+ हो गया आपका। ठीक है, तो ये देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया। देखो सेम टू सेम बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था क्या कि फोर्थ स्टेप में ये सब बैलेंस करने के बाद आप एक बार चार्ज जरूर बैलेंस करेंगे। चार्ज क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो चार्ज देखो एक बार सर बताओ चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, हमें आता ही नहीं है। देखो क्या है सर? 2+ चार्ज है और आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 × 5, और ये पॉजिटिव है तो +10 लिख दो। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 × -1 क्या लिखोगे? 1 ही लिखोगे। ये 8H+ है, तो 8H+ है तो ये पॉजिटिव में है 8 और +1, तो +8 कर दो। तो कितना हो गया आपका? 8 10 -1 9, 9 + 8 17। सर ये इधर है क्या? देखो 17 प्लस में है, याद रखना। 5 × 3 कितना हो गया? 15+ हो गया, और यहाँ पे 2+ हो गया, तो क्या हो गया आपका? 17+ हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे चार्ज बैलेंस करेंगे। ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। क्या हो गया आपका? फोर्थ स्टेप। अब हम चलते हैं फिफ्थ स्टेप में। किसके पास चलेंगे? फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप हम इसी में लिख लेंगे, आराम से लिख लेते हैं स्टेप नंबर 5।
स्टेप नंबर 5 में। तो स्टेप नंबर 5 में क्या करना है कि जो हमने स्पेक्टेटस आयंस रिमूव किए थे उसको रिटर्न बैक बुलाने हैं। तो रिटर्न बैक देखो आयरन, तो आयरन तो यहीं पे है, इसलिए हमने कुछ रिमूव किया नहीं था। MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस में हमने क्या किया था, रिमूव किया था, क्या है रिमूव किया था, पोटेशियम। तो पोटेशियम को हमको रिटर्न बैक ले आना। देखो पोटेशियम हमने लिख दिया, लिख दिया मतलब समझा करो थोड़ा सा, है ना, दोबारा हमने उसी को लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। HCl, यहाँ पे देखो H प्लस है, तो H प्लस है, Cl लगा दिया। MnCl2 क्या मैं लिख दूँ या फिर इसी में, चलो एक बार लिख ही देता हूँ, लिखना क्या था, ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। MnCl2 इसी में कर लेते हैं ना, MnCl2 प्लस Fe3 प्लस उसके बाद क्या है आपका H2O, ठीक है। ये 5th स्टेप मान लो कि हमने लिख दिया दोबारा, ठीक है। देखो अब हमें लिखाना है आयरन 2 प्लस में क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। अब रही बात KMnO4 में क्या है आगे 1 है, तो इसको 1 ही, कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं, लेकिन 8 यहाँ पे क्या है H प्लस में क्या है 8 लगा लो। उसके बाद MnCl2 में कुछ भी नहीं है सर, 5 Fe3 प्लस है, तो 5 लिख दो यहाँ पे, और H2O कितना है सर 4 है, 4 लिख दो। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखो एक बार चेक कर लीजिए इक्वेशन बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, इक्वेशन बैलेंस हुआ है नहीं है, एक बार जल्दी से चेक कर लो। पोटेशियम 1 है सर, प्रोडक्ट साइड में आपको पोटेशियम, सर प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम तो है ही नहीं, पोटेशियम है ही नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे फिर यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है पोटेशियम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। देखो अच्छा यहाँ पे सॉरी आयरन 5 है ना, तो 5 यहाँ पे आयरन लिख दो, आयरन 5। ये इक्वेशन पहले से ही रॉन्ग लिखा हुआ था, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, सीधा सिंपल। करेक्ट कैसे कर लेते हैं, देखो देखो क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 8 क्लोरीन है, और यहाँ पे देखो Fe2 प्लस है। इसको अगर मोलिकुलर फॉर्म में करेंगे तो मोलिकुलर फॉर्म में क्या होगा FeCl2 लिखेंगे, तो 5 FeCl2 लिखेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे तो 5 FeCl3, 5 FeCl3 ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूले में था, ठीक है। ये हमें जो आयंस में दिख रहा है ना Fe3 प्लस, ये Fe3 प्लस में था, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे क्लोरीन थे, तो 5 FeCl3 हो गया, यहाँ पे MnCl2 हो गया। अब देखो 5 क्लोरीन कितना है, 5 × 2 कितना हो गया 10 प्लस और ये 8 कितना हो गया 18 हो गया, 18 क्लोरीन आपका किधर है रिएक्टेंट साइड में है। प्रोडक्ट साइड में देखो 2 क्लोरीन यहाँ पे है सर, और 3 5 × 3 कितना हो गया 5 × 3 15, तो 15 यहाँ पे 18 क्लोरीन है, यहाँ पे 15 + 2 17, तो इसका मतलब 1 क्लोरीन की जरूरत है, 1 क्लोरीन तो जरूरत है सर। अब देखो रिएक्टेंट साइड में 1 पोटेशियम है, तो प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 KCl ऐड कर लेते हैं। देखो सबके सब बैलेंस हो गया। अब ये पूरा का पूरा मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया यहाँ तक में, ठीक है। तो ये मान लो एक तरह से आपका एक क्वेश्चन गलत भी था, तो हमने करेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने Cl वगैरह नहीं लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने वो लिख लिया। पोटेशियम सर लिखा हुआ नहीं, तो हम लिख दिया, तो ये करेक्ट फॉर्म हो गया, इतने HCl इतने H2O ऐड होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो रुक जाओ थोड़ा, चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाने हैं। देखो आप बनाइए, जब तक हम भी बनाते हैं तो देखते हैं कौन पहले बनाता है। देखो यहाँ पे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए, तो क्रोमियम का कुछ क्या नहीं है, तो x ले लें, और यहाँ पे क्रोमियम कितना है 2 क्रोमियम है, तो 2x लिख लो। उसके बाद ऑक्सीजन का -2 होता है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 7, तो 7 × 2 -14। अब यहाँ पे इक्वेशन चार्ज के बराबर कर दो -2, तो 2x = 14 इधर है नेगेटिव, तो प्रोडक्ट में जाएगा तो क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 14 - 2 कितना हो गया आपका 12 हो जाएगा, तो x = कितना हो गया आपका +6 हो जाएगा, 12/2 +6, तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे सर कार्बन का बताओ, तो यहाँ पे देखो सबके सब क्या है आपका आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पेक्टेटस आयंस को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, मीन्स कहने का तो फर्स्ट स्टेप तो आपको लिखना ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप आपको लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पे 2x माइनस ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो 2x = 8 पॉजिटिव, +8 -2 +6 तो x = क्या होगा 6/2, तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आपका +3 हो गया सर। इसमें क्रोमियम का तो +3 तो है ही। अब यहाँ पे कार्बन का x - 4 = 0, x = क्या होगा आपका +4, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। बस काम खत्म, इतना हमें करना था। अब जो हमें चलना, फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेप का काम तो हमने यहीं पे कर दिया। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या था कि ऑक्सीडेशन हाफ स्प्लिट इनटू
ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो अब देखो ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा, +6 से आप कहाँ जा रहे हैं क्रोमियम +3 में जा रहे हैं। तो +6 से +3 में जाने का मतलब हुआ कि डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन होगा। सर ये कार्बन +3 से +4 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ लिखना है तो क्या लिखना है, C2O4 2- कहाँ जा रहे हैं, CO2 में जा रहे हैं। तो CO2 में जा रहे हैं तो अब बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे +3 है सर, यहाँ पे +4 है, ठीक है। +3 से +4 में जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। +3 से +4 में जा रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं कि गेन कर रहे हैं बताओ। +3 से +4 में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोरिक कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, याद रखना 2 कार्बन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब चलो नेक्स्ट रिडक्शन हाफ में चलते हैं। तो रिडक्शन हाफ क्या है आपका, रिडक्शन हाफ Cr2O7 2- कहाँ जाएंगे हम, Cr3+ में, ठीक है, Cr3+ में चले। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम +6 से कहाँ जा रहे हैं, +3 में। तो +6 से +3 में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, +3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, +6 से +3 में 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रोमियम कितना है, 2, तो 2 क्रोमियम है तो 2 × 3 कर देना है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अपना। अब रही बात हमें इक्वेशन को क्या करना है, सब ऐड करने हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा जो क्रोमियम यहाँ पे 2 है तो क्रोमियम 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे भी 2C लिख दो, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप, ये आपका 3rd स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ऐड करने हैं। तो ऐसे ऐड करने हैं जिससे हमारा क्या हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने के लिए यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 3C2O4 2- उसके बाद Cr2O7 2- +6 इलेक्ट्रॉन, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 3 × 2 6 CO2 प्लस ये आपका 2Cr3+, काम खत्म, ठीक है। देखो 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ हो गए, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 हो गए। अब हमें इक्वेशन सर बैलेंस करना है सर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना होगा यहाँ पे H2 का एडिशन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन करना। देखो ऑक्सीजन पहले है कितने, 3 × 4 12 और यहाँ पे 7, तो 12 + 7 19। तो 19 ऑक्सीजन हमें चाहिए किधर, प्रोडक्ट साइड में। लेकिन यहाँ पे है कितने, 6 × 2 12 है। तो 19 - 12 क्या हो गया आपका 7, 19 है ना। तो 19 - 12 कितना हो गया आपका 7, तो 7 H2 ऐड कर लो, काम खत्म। प्रोडक्ट साइड में भी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस करने। यहाँ पे देखो 7 × 2 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे 14H+ ऐड, ये हटा लो, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार चार्ज भी बैलेंस करके देख लीजिए। चार्ज बैलेंस करके देखो, 2 × 2 - 2 3 - 2 तो -6 हो गया। यहाँ पे -2 है तो -2 कर लो। उसके बाद 14H+ है तो 14H+ कर लो। तो -8 -6 -2 -8 हो गया, -8 + 14 +6 हो गया, -8 + 14 +6 हो गया। अब देखो यहाँ +6 है क्या, हाँ सर है ना +6, तो 2 × 3 +6 हो गया। ये आपका इक्वेशन हो गया, यहाँ पे आप बैलेंस कर ले। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में था ही नहीं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलिए इस क्वेश्चन को बैलेंस कीजिए। तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में स्पेक्ट्रेटस आयन। देखो एक भी स्पेक्ट्रेटस आयन नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको पहला स्टेप आपको स्किप करना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, स्किप करना। सेकंड स्टेप में आना है ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को डायरेक्ट है। अब हमें आना कहाँ पे, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ पे आना, काम खत्म। तो पहले अभी क्वेश्चन यहाँ पे है, जो भी एलिमेंट है सबके पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट। तो x - 3 × 2 ऑक्सीजन का -2 × 3 तो -6 होगा, -2। तो x = क्या होगा आपका, इधर लेके आएंगे तो +6 - 2 तो x = क्या होगा आपका +4 हो गया। तो सल्फर के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। क्रोमियम का कितना होगा सर, 2x - 7 × -14 = -2, तो 14 इधर आएगा तो 2x = क्या होगा आपका +12, तो
12, तो x इक्वल टू क्या होगा आपको +6 हो जाएगा। यहाँ पे सर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। अब यहाँ पे बताओ तो क्रोमियम S सल्फर x है, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 -8 इक्वल टू -2 x इक्वल टू क्या करेंगे +6 लिखेंगे। यहाँ पे सल्फर का क्या होगा आपका +6 हो गया और क्रोमियम का +3 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सबका सर ऑक्सीडेशन निकाल लिया। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन हाफ निकालने, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ दोनों अलग अलग रहे। तो पहले देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, +4 से +6 में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिख लीजिए। आप रिडक्शन हाफ भी लिख सकते हैं, चलो इस बार रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं। क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है तो रिडक्शन हाफ लिख लो पहले, ठीक है। Cr2O7 2- कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, +6 से जा रहे हैं Cr3+ में, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे एक बार देख कर ही लो ना, इक्वेशन को बैलेंस ही कर लिए। +6 से +3 में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने का एक्सचेंज हो रहा है, 3 का, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं 2, तो 3 × 2 लिखने हैं। अब ये 3 × 2 लिखना है, किधर लिखना है, +6 से +3 में जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में आपको लिखना है +6 से +3 में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम 2 थे इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिखे और यहाँ पे इक्वेशन को ये भी बैलेंस कर लीजिए। दूसरा लिखना है अपने को क्या, ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है, SO3 2- से कहाँ जा रहे हैं, SO4 2- में जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 में जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, काम खत्म। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ कर लिया, रिडक्शन हाफ कर लिया, स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद हमें इक्वेशन को बैलेंस करना, मतलब ऐड करने हैं। ऐड ऐसे करने हैं जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन लिखा गया है ये कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सर हम दोनों यहाँ पे नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। करो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, × 3 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो ऊपर क्या है, Cr2O7 2-, ठीक है, +6 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे हम, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, +3 SO3 2-, ठीक है। +6 इलेक्ट्रॉन लिखना चाहते हैं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाता है। प्रोडक्ट साइड देखो Cr2 तो 2 Cr3+ हो गया। अब देखो यहाँ पे SO4 2-, तो SO4 3 से मल्टीप्लाई करना है या बोलना नहीं है, तो 3 + 3 SO4 2-, काम खत्म, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हमें जो करना क्या है, इधर देखो चार्ज से पहले आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो देखो ऑक्सीजन कितना है 7, यहाँ पे कितना है 3, तो 3 × 3 कितना हो गया 9 + 7 9 + 7 16 हो गया आपका, 16 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो कितने हैं 3 और 4 × 3 तो 12 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 4 H2O ऐड करने हैं, तो 4 H2O ऐड कर दो। 4 H2O ऐड करते ही हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ गई। सर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन आपने ले लिया, तो हाइड्रोजन ले लिया तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8H+ ऐड कर लो, 8H+ ऐड कर लिए, काम खत्म। ये हो गया आपका क्या कि 8H+ लिख लिया। और अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले, मतलब आंसर लिखने से पहले एक बार ज़रूर हम चार्ज बैलेंस कर लेंगे। चार्ज बैलेंस करो, 2 - 2 लिख दिया। यहाँ पे देखो -2 × 3, माइनस में ये तो क्या होगा -6, 2 आगे है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ -5 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × 2 -6 हो गया। अब देखो 8H+ है तो यहाँ पे 8 कर लो, तो क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये तो मेरे ख्याल से 0 हो गया ना, चार्ज 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 × 2 +6 हो गया, 3 × 2 -6 हो गया, तो चार्ज बैलेंस। तो दोनों साइड आपका 0 चार्ज है, दोनों साइड आपका 0 चार्ज है। तो ये जो है हमने स्टेप बताया आपको, ये एसिडिक मीडियम का स्टेप बताया है। आगे हम बात करेंगे बेसिक मीडियम के बारे में, ठीक है। तो चलो बेसिक मीडियम के क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। चलो अब इसको हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं। ये जो हमने इससे पहले वाला जो बैलेंसिंग किया था इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, वो हमारा एसिडिक मीडियम था। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, बेसिक मीडियम में। तो देखो एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम दोनों ही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। क्या थोड़ा सा डिफरेंस है उसके बारे में देखो कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि पहला, दूसरा एंड तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों ही आपका स्टेप सेम होगा एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम तीनों ही में ही सेम होगा। मीन्स फर्स्ट में स्पेक्ट्रस को हटाना है, दूसरे में ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखने हैं, तीसरे में
ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को ऐड करके ऐसे लिखने हैं जिससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। अब हम फोर्थ स्टेप में आगे भी आपको बताते हैं, पहले ये तीनों स्टेप हम कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलो स्पेक्ट्रस आयंस को रिमूव करो, तो क्लोरीन का यहाँ पे 0 हो गया सर, पोटेशियम का यहाँ पे +1 तो फिक्स है। आयोडीन बताओ कि 3, अब यहाँ पे देखो +1 x, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे -6 = 0, तो x = क्या हो गया, +5 हो गया, कि 1 -6 -5 इधर आएगा तो +5 हो गया ये आपका। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम तो +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, KCl तो पोटेशियम का +1, Cl का -1। अब देखो आयोडीन का यहाँ पे +1 + x -8 = 0, x = क्या हो गया आपका, +7 हो गया। तो आयोडीन का यहाँ पे क्या हो गया, +7 हो, और पोटेशियम का +1 होगा -1, तो H2O में से, ठीक है। तो इस तरह से आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्पेक्ट्रस आयन को रिमूव करना है। अगर स्पेक्ट्रस आयंस में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मोलिकुलर फॉर्म है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, Cl2 0 से कहाँ जा रहे हैं, Cl -1 में जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्पेक्ट्रस आयंस नहीं है। तो Cl2, उसके बाद पोटेशियम देखो स्पेक्ट्रस आयंस है तो पोटेशियम को माइनस रिमूव कर दो, तो पोटेशियम +1 जाएगा तो इस पर IO3 के ऊपर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद देखो पोटेशियम भी आपका यहाँ पे OH-, यहाँ पे भी OH- आपका क्या है, ऑक्सीजन -2, और H+ आपका यहाँ पे भी सेम है ना, +1 और -2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा लो, है ना, इसको पूरा का पूरा ही हटा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए Cl- हो गया, उसके बाद यहाँ पे IO4-, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख लो चुपचाप, 0 है सर, ये +5 में है, ये -1 में है, और ये +7 में है। अब जो थर्ड स्टेप था ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें स्प्लिट करने हैं। Cl2 ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, 0 से -1 में गए, सोचो 0 से -1 में गए, रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हो गया, +5 से +7 में गया, तो रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ में क्या कर लीजिए, पहले स्प्लिट कर लिए, तो लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो रहा है, IO3- से कहाँ जा रहे हैं, IO4- में जा रहे हैं। इट्स मीन कि +5 से +7 में जा रहे हैं, तो +5 से +7 में जा रहे हैं, तो आप ही बताइए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, +5 से +7 में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। चलिए नेक्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ से कहाँ जाएंगे, फिर इसके बाद रिडक्शन हाफ जाएंगे। तो रिडक्शन हाफ बोले तो Cl2 से Cl-, तो 0 से कहाँ जा रहे हैं आप, -1 में जा रहे हैं, लेकिन क्लोरीन कितना है, 2, तो क्लोरीन 2 है, तो 1 × 2, एक क्लोरीन का चेंज -1 का हो रहा है, 2 क्लोरीन का चेंज 2, लेकिन 2 जो होगा वो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर लेंगे, काम खत्म। तो यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लो। तो अब उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। ऐड ऐसे करना है जिससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, तो कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन सर, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट साइड के प्रोडक्ट साइड लिख लो। तो IO3-, उसके बाद Cl2। चलो आगे चलते हैं, IO4-, उसके बाद 2Cl-। ये सब थर्ड स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड तक चले गए। अब हमें चलना है स्टेप नंबर 4 में, क्या डिफरेंसेस हैं, स्टेप नंबर 4 में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टेप 1, 2, 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है, और चार्ज हमें ऐसे बैलेंस करना है, ठीक है, OH- देके, मतलब जिधर आपका माइनस में आ रहा है, मतलब जिधर माइनस में आएगा, जिधर चार्ज बैलेंस नहीं होगा उधर हमें OH- का एडिशन कर देना। OH- बोले तो बेसिक मीडियम। तो देखो यहाँ पे I- है, यहाँ पे I- है, यहाँ पे 2I- है। बोले तो पहले देखो -1 है, यहाँ पे देखो -1 हो गया, यहाँ पे 2 × -1 तो -2 हो गया, कितना -3 हो गया टोटल, लेकिन यहाँ ऑल टोटल -1 है। तो क्या करना है, इधर हमें 2OH- ऐड कर देंगे। तो 2OH- ऐड करेंगे तो -2, और यहाँ पे -1 कितना हो गया आपका, -3 हो गया ना, तो ये आपका -3 हो गया। अब यहाँ पे आपका -3 तो पहले से ही है। अब देखो जब भी यहाँ पे बैलेंस करेंगे, फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में हमने चार्ज बैलेंस कर दिया, चार्ज देखो यहाँ पे बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ पे 2OH- ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, अब OH- ऐड किया तो हमें क्या करना, ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऐड करना होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे तो है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो 2H+ हमें ऐड कर देंगे। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2H+ ऐड कर,
ऑक्सीजन आपके ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में आपको करना क्या है कि आयन को बैलेंस करना है। आयन को कैसे बैलेंस करना है? OH माइनस देके, OH माइनस देके आप आयन्स को बैलेंस कर लिए आराम से, और उसके बाद हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना है? H प्लस ऐड कर देने हैं। ठीक है, H प्लस का एडिशन कर देने हैं। चलो नेक्स्ट, हेलो, हाँ देखो सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। हमें क्या करना है फोर्थ स्टेप में? चार्ज बैलेंस चार्ज पहले लिख लो यहाँ पे, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग OH माइनस। ठीक है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग OH माइनस, ये हमें फोर्थ स्टेप में करना है। ये अभी यहाँ भी फिलहाल तो रहने दो, H प्लस का एडिशन हमें रहने दें। ये स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? चार्ज बैलेंस करके OH माइनस का एडिशन कर देना है। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप में। तो फिफ्थ स्टेप में हमें करना क्या है कि फिफ्थ स्टेप नंबर 5, ठीक है, स्टेप नंबर 5 में करना है कि ऑक्सीजन बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? H2O का एडिशन करके। तो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O एंड हाइड्रोजन इज ऑटोमेटिकली बैलेंस। हाइड्रोजन इज ऑटोमेटिकली बैलेंस मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा एक बार, IO3 माइनस, उसके बाद क्या है? Cl2, उसके बाद 2OH माइनस, उसके बाद चलो IO4 माइनस, उसके बाद 2Cl माइनस। ठीक है, 2Cl माइनस। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 3, यहाँ पे कितने हैं? 2। 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5 हो गया। तो 3 और ये 2 क्या हो? 5 हो गया। तो 5 हो गया, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है? 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2H2O ऐड कर लेंगे। ठीक है, 2H2 नहीं सॉरी 1H2 ऐड कर लेंगे, 1H2 ऐड करेंगे। तो ऑक्सीजन देखो 4 एंड ये 5 हो गया, और यहाँ पे देखो 3 एंड 2 5 हो गया। और हाइड्रोजन देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बस अब जो स्पेक्टेटर्स आयंस आपने रिमूव किए थे, उस स्पेक्टेटर्स आयंस को दोबारा बुला लो। तो बुला लो मीन्स कहने का मतलब है क्या था आपका? KiO3 माइनस प्लस Cl2 प्लस 2OH। OH बोले तो क्या था आपका यहाँ पे? KOH था स्पेक्टेटर्स आयंस, तो 2KOH हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे KiO4 माइनस, उसके बाद 2Cl, तो 2KCl लिख लो यहाँ पे, प्लस H2। देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बेसिकली करना क्या है बेसिक मीडियम में? पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एकदम सेम ही रहेगा, लेकिन फोर्थ स्टेप में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे कि फोर्थ स्टेप में हम वहाँ पे क्या करते थे? ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करते थे, और उसके बाद क्या करते थे हम यहाँ पे वहाँ पे कि H प्लस एडिशन करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है वैसा। क्या करना है आपको? चार्ज बैलेंस करने हैं। चार्ज बैलेंस करने के बाद, चार्ज बैलेंस कैसे करना है? OH माइनस का एडिशन करना है, चाहे तो रिएक्टेंट साइड में कर लो या तो प्रोडक्ट साइड में, लेकिन आपके चार्ज बैलेंस होने चाहिए। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद क्या करना है आपको? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करने के? H2O का ऐड करके, एंड जब आपके H2O का सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस करना है H2O का एडिशन करके, और आपका हाइड्रोजन जो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें, बेसिक मीडियम में। चलो एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी फटाफट, बेसिक मीडियम का एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, बेसिक मीडियम का क्वेश्चन लिखिए। लिखो क्वेश्चन क्या है? ClO2 प्लस H2O2, ClO2 प्लस H2O2, उसके बाद लिखिए ClO2 माइनस, उसके बाद लिखो O2। ये आपको वर्क करना है किसमें? बेसिक मीडियम OH माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बैलेंस करो। पहले स्पेक्टेटर्स आयंस को हटा दिए, हटा के देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लोरीन का x माइनस 2 × 2 कितना होगा? -4 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या होगा आपका? +4 हो गया, तो यहाँ पे +4 लिख दो। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन देखो परऑक्साइड लिंकेज आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? परऑक्साइड लिंकेज होगा, तो क्या हो गया आपका? -1 हो गया, और हाइड्रोजन का +1। अब देखो क्लोरीन का यहाँ पे x -4 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू क्या लिखोगे? +3 लिखोगे, तो क्लोरीन क्या हो गया आपका यहाँ पे? +3 हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे कोई स्पेक्टेटर आयंस दिख नहीं रहा है और है भी नहीं। तो चलेंगे हम कहाँ पे? स्टेप नंबर 3 पे सीधा। ऑक्सीडेशन हाफ को अलग करना है, रिडक्शन हाफ को अलग करना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ देखो क्या है आपका? पहले देखो किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है? +4 से +3 में जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है।
-1 से 0 में जा रहे हैं तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिख रहे हैं, तो H2O2 कहाँ जाएंगे हम, O2 में जाएंगे। तो -1 से कहाँ जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले रिडक्शन में देखो, रिडक्शन क्या है, ClO2 कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, ClO माइनस में, ClO2 माइनस में हो गया। तो ये +4 से कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ, +3 में जा रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर लो, हमें यहाँ पे कैंसिल आउट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर देते हैं तो और अच्छी बात है, कर लो। क्या करेंगे, -1 से 0 में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 2। तो -1 से 0 में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, 1 का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लो। अब देखो Cl +4 से क्या जा रहे हैं, +3 में जा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। तो यहाँ पे करो जल्दी से, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे, 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इक्वेशन बैलेंस करो, सॉरी लिख के मल्टीप्लाई करके लिखिए H2 + O2, फिर उसके बाद ClO2 हो गया। आगे चलो, आगे हम जब चाहेंगे तो यहाँ पे O2 करो, यहाँ पे उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इसको पूरे के पूरे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 ClO2 हो गया और यहाँ पे 2 ClO2 माइनस हो गया। अब आपको करना क्या है, चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। बताओ चार्ज बैलेंस कैसे करें। देखो यहाँ पे H2O2 पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2, तो -1 × 2 -2। तो राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में -2 है, इसके लिए यहाँ पे क्या करना हो गया, -2OH ऐड करना होगा, -2OH माइनस ऐड करना होगा। अब हमें चलना है किसके ऊपर, ये रिएक्टेंट साइड हो गया। इसको, इस इक्वेशन को दोबारा एक बार लिख लीजिए, H2O2 + 2 ClO2 + 2OH माइनस हो गया, ठीक है। ये प्लस का यहाँ के लिखो, उसके बाद O2 + 2 ClO2 माइनस। अब करना क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन देखो 2 है और ये 2 कितना हो गया, 4, 2 + 4, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और है, तो कितना हो गया, 2 + 4 6 + 2 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 × 2 कितना ऑक्सीजन हो गया आपका, 4। तो 2 + 4 ऑक्सीजन है, हमें चाहिए कितना, 8। यहाँ पे 6 है, 2 + 4 6 है, यहाँ पे 8 है, तो हमें चाहिए 2, इसका मतलब 2H2O ऐड कर लेंगे, 2H2O ऐड कर लेंगे। तो देखो हाइड्रोजन कितना है, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो 4 हाइड्रोजन बैलेंस करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मीन्स कहने का मतलब बेसिक मीडियम में आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम दोनों ही हमने बात किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ वहाँ पे हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं फिलहाल, है ना। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं बाद में थोड़ा सा, तो उसको आप एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।